बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम था फ़िरौन, दुनिया के सबसे बड़े ज़ालिमों में से एक ऐसा बदनसीब आदमी जिसे अल्लाह ने दौलत, ताकत और हुकूमत दी, लेकिन उसने उन सब चीज़ों को अपने ईगो और किब्र, गुरूर में तबाह कर दिया। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था। उसके पास लाखों फ़ौज थी, कीमती महल, सोना चांदी और लोगों पर हुकूमत थी, मगर उसका दिल इतना सख्त था कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। वो लोगों से कहता, मैं तुम्हारा रब हूँ जो तुम्हें रोज़ी देता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो फ़िरौन और उसकी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में जाकर कहा, आए फ़िरौन, अल्लाह से डरो, उसकी इबादत करो और लोगों पर जुल्म करना छोड़ो। लेकिन फ़िरौन हंस पड़ा, तू कौन है मुझे नसीहत करने वाला? मैं ही खुदा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से मौजिज़ा दिखाया। असा यानी लाठी को ज़मीन पर फेंका, वो सांप बन गया। फ़िरौन की फ़ौज और जादूगर सब देखकर हैरान रह गए। लेकिन फ़िरौन ने सच्चाई को मानने के बजाय उसे जादू कहा। उसने कहा, ये सब जादू है, मैं इसे नहीं मानता। फिर अल्लाह ताला ने उस पर अज़ाब भेजने शुरू किए। पहले तूफ़ान, फिर कीड़े, फिर खून का दरिया, फिर मेंढक और कहत, सूखा। हर बार फ़िरौन तौबा का वादा करता, मगर अज़ाब हटते ही फिर अपनी पुरानी राह पर आ जाता। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। फ़िरौन ने ये बात सुनी तो अपनी फ़ौज के साथ उनके पीछे दौड़ पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर के किनारे पहुंच गए। आगे पानी था, पीछे फ़िरौन की फ़ौज। लोग घबरा गए। अब क्या होगा मूसा, हम तो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता बना देगा। फिर अल्लाह का हुक्म आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। मूसा और उनकी कौम उस रास्ते से गुजर गए। जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज उनके पीछे गए, तो समंदर के बीच में पहुंचते ही अल्लाह ने पानी को वापस मिला दिया। पानी के लहरों ने उन सब को निगल लिया। फ़िरौन डूबने लगा। उस वक्त उसने चीख कर कहा, मैं मान गया कि मूसा का रब ही सच्चा खुदा है। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, अब तू ईमान ला रहा है, जब तू पहले इनकार करता था। आज तेरी तौबा कबूल नहीं। और समंदर ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। उस वक्त के बाद फ़िरौन का जिस्म समंदर से बाहर निकाल दिया गया, ताकि आज तक लोग देखकर इबरत हासिल करें। जैसा कुरान में फरमाया गया, आज हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आएंगे। सूरह यूनुस 92। जुल्म और किब्र का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह सब पर कादिर है। वो चाहे तो समंदर को रास्ता बना दे और चाहे तो जुल्म करने वालों के लिए कब्र बना दे।